अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी, फिर उसके बाद आर्टिकल 6 लगाया जाएगा 3 लोगों पर, और फिर पीटीआई के ट्विटर हैंडल से एक अहम ट्वीट हुई है। तो सर, सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं कि जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मामला है, सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का ये जो मामला है, इस पर आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? देखें, ये बड़ा कैची सा मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तौसीक नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि जो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद है उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर डाली जाएगी। तो और तहरीक इंसाफ वहां पर जब अपना मौकफ देगी बैरिस्टर गौहर, तो वो कहेंगे कि हमने करवाई है, ये नहीं हो सकता। इसी तरह साइफर वाले मामले पर वो कहेंगे कि हाई कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है। फॉरेन फंडिंग वाले मामले पे तो मुझे जरा 9 मई वाले मामले पर भी वो कहेंगे जुडिशियल कमीशन बना दें। तो मुझे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का मामला जरा खटाई में पड़ता नजर आता है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त इस मूड में है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ये जरूर है कि एक प्रेशर जरूर आएगा तहरीक इंसाफ पर। उन्हें अपने तमाम कारनामों की वजाहत देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट वहां पर पूरे दलील और सबूत रखेगी और लोग सब तरफ सब बातें सुनेंगे। अब क्या इस मुकदमे के लिए भी लार्जर बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा, ये बात देखने की है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट ये रेफरेंस भेजती है तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनना चाहिए और फुल कोर्ट में ही तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगाने की हेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन ये कितनी कामयाब होगी, ये एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो झुकाव है वो तहरीक इंसाफ की तरफ लगता है। वो उसके दिन को भी रात कर लेते हैं और रात को भी दिन कर लेते हैं। वो सीटें ना मांगे तो भी दे देते हैं, वो कुछ ना भी करें तो उनको रिलीफ मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो दाल है ये मुंडे चढ़ेगी। लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ शदीद दबाव में जरूर आ जाएगी। और बिलखसूस मैं समझता हूँ जहां वो फंसेंगे उस वीडियो पर, जो वीडियो उन्होंने ट्वीट की है सानिया मशरक पाकिस्तान के हवाले से, आसिम मुनीर और इसके ऊपर। तो उस पर भी अदालत को बहुत मुश्किल उनको बचाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरिट पे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पाबंदी का केस स्ट्रांग है। उन्होंने फॉरेन लॉबिंग की है, फॉरेन फंडिंग ली है, बाहर की मदद ली है पाकिस्तान में, जिसकी इजाजत नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का झुकाव देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डंडी मारी जा सकती है और पाबंदी नहीं लगेगी। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे आर्टिकल 6 को लेकर। तो एक काफी संगीन हद तक ये मामला संगीन तर होता जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, फिर उसके बाद साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा, संगीन गद्दारी के मुकदमात। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से ज्यादा जो मजबूत मुकदमा है वो आर्टिकल 6 वाला है। शायद तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुकदमा तो इतना मजबूत नहीं है जितना इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा मजबूत होगा। देखिए, अगर लोगों को याद हो तो जब पीडीएम ने अदम एतमाद मूव की थी तो कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी और उस अदम एतमाद को जो है इम्पोर्टेड और बाहर से बैरूनी मुदाखलत करार दे दिया था। और उसके बाद इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी थी जिसकी सदर ने तौसीक की थी। बाद अज़र सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि जो कासिम सूरी की रूलिंग है वो मारवाए आइन है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरह असेंबलियां तोड़ने का अमल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सदर की जानिब से असेंबली तोड़ने का अमल भी गैर आइनी है। वो सब कुछ गैर आइनी करार दिया जा चुका है और आइन तोड़ने की बात भी सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुकी है। वो अलग बात है कि लाडले होने की वजह से उसके बाद ये उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल नहीं सका और वो रेफरेंस भेजा नहीं जा सका, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा एक धड़ा था और वो धड़ा नहीं चाहता था कि उन पर आर्टिकल 6 लगे। लेकिन अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट यकसू हो गई है, क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? के आइन नहीं टूटा था, क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? बेशक सारे जज तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे कि इमरान खान ने जब असेंबली तोड़ी थी तो मुल्क का आइन नहीं तोड़ा था। उनके 5 रुकनी बेंच कह चुका है आइन टूटा है। जब सदर ने असेंबली तोड़ी तो आइन नहीं तोड़ा। जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी तो आइन नहीं टूटा। भाई, आइन तो अगर मुशर्रफ ने भी तोड़ा था तो अगर एक दफा नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 लगा के भेज दिया था
तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ को भी पाकिस्तान में रख नहीं सकती थी, पाकिस्तान से बाहर ही भेजना पड़ा था। और आर्टिकल 6 के मुकदमे से फरार की वजह से ही उनकी मैयत पाकिस्तान आई। वो जिंदा पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, और जस्टिस वकार सेठ का फैसला उनकी मैयत को भी ललकार रहा था कि उनकी लाश को लटका दिया जाए। तो आर्टिकल 6 का मुकदमा कुछ सादा मुकदमा नहीं होता। और इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी ने तो खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हमारे दोस्त कहेंगे कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात ना कराकर पीडीएम ने भी आइन तोड़ा, लेकिन सवाल यह है कि वो आइन किसने तोड़ा। यहाँ तो 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने आइन तोड़ा। वो आइन तो पूरी पार्लियामेंट ने फिनांस बिल पैसे रोक कर तोड़ा। हुकूमत ने तो पैसों की मंजूरी दे दी थी, शहबाज शरीफ ने, कैबिनेट ने, उनका तो कसूर नहीं है। पार्लियामेंट ने पैसे देने से इनकार किया, तो आप पूरी पार्लियामेंट पे तो तौहीन आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते हैं। लिहाजा वो एक कैची सा खेल था। लेकिन ये तो नट शेल केस है। मेरे ख्याल में असेंबली पर जमात पर पाबंदी को दो रेफरेंस इकट्ठे जाएंगे। जमात पर पाबंदी को मुस्तरद करेंगे और आर्टिकल 6 जो है वो इन तीनों पर लगाने पे कामयाब हो जाएगी हुकूमत। इससे सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं बचा सकता। ये बहुत नटशेल और वाज़ेह केस है। आइन टूटा था और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने तोड़ा था। तो आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम ट्वीट को लेकर। तो पीटीआई के ऑपरेशन ट्विटर हैंडल से एक अहम ट्वीट किया गया है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, ये ट्वीट करने की नौबत क्यों आ पहुंची? देखिए, मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को जो मजीद मुकदमात में फंसाया गया है, उसका इमरान खान को शायद अंदाजा नहीं था। और इमरान खान का ख्याल है कि उनका ख्याल था कि उनकी बेगम जो है वो इद्दत कैद से बरी होने के बाद रिहा हो जाएंगी। लेकिन जो दोबारा गिरफ्तारियां डली हैं, आज का ट्वीट उसकी पैनिक सिचुएशन को जाहिर करता है। इमरान खान साहब ने इस ट्वीट में क्या कहा है? एक तो उन्होंने चेयरमैन नैब को जमीर फरोश और तवाइफ कहा है। ठीक है, उनके ख्याल चूंकि चेयरमैन नैब उनके ऊपर रेफरेंस बना रहे हैं, और जो इमरान खान पर रेफरेंस बनाए वो उनके इमरान खान के नजदीक वो तवाइफ है। लेकिन हम इमरान खान से सवाल करना चाहते हैं कि आपने जो चेयरमैन नैब रखा हुआ था जस्टिस जावेद इकबाल, जो अपने मुलजमों की बेगमों की चुम्मियां लेता था और चुम्मी वाली सरकार था, वो जमीर फरोश नहीं था, वो तवाइफ नहीं था। वो मजबूर औरतों को बुलाकर उनकी चुम्मियां लेता था दफ्तर में चेयरमैन नैब के, और फिर फोन पर उन्हें कहता था आपका कोना कोना चूमू। वो चुम्मी वाली सरकार तो आपके नजदीक बड़ा अपराइट ऑनेस्ट आदमी था, और आपके ख्याल में आपके दौर में तो नैब बड़ा बेहतरीन काम कर रहा था। जब मुलजमों की बेगमों की चुम्मियां ली जा रही थी मजबूर औरतों की, तब तो आपके ख्याल में नैब बेहतरीन काम कर रहा था। जब ब्रिगेडियर असद जो है वो खुदकुशी कर रहा था, आपके ख्याल में नैब बेहतरीन काम कर रहा था। जब नैब की हिरासत में लगा हुए बंदा हार्ट अटैक से मर गया और लाश को भी हथकड़ी लगी हुई थी, आपके नजदीक नैब बेहतरीन काम कर रहा था। मौजूदा चेयरमैन नैब तो बहुत गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो उन लोगों की कब्रों पे जाके माफी मांग रहा है जिनके साथ नैब ने ये जुल्म किया है। वो ब्रिगेडियर असद की कब्र पे फूल चढ़ा के आए हैं। वो उस उस्ताद की कब्र पे गए जा रहे हैं जो जो जिसकी हथकड़ी जो लाश है हथकड़ी लगी हुई हम सबका मुंह चढ़ा रही थी। लिहाजा आपको वो चेयरमैन नैब पसंद था, ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये आप पर मुकदमे बनाता है। उसकी वजह से लोग खुदकुशी कर रहे थे, वो लाशों को हथकड़ी लगा रहा था, वो अपने मुलजमों की बेगमों की चुम्मियां ले रहा था। वो बड़ा अपराइट ऑनेस्ट आदमी था आपके नजदीक। तब तो आपका भी जमीर नहीं जागा, उसका भी नहीं जागा। बाकी उन्होंने जंगल का बादशाह आसिम मुनीर को कहा है कि जंगल का बादशाह इसलिए खिलाफ है कि जब उनको डीजीआईएसआई से हटाया गया था तो उन्होंने बुशरा बीबी को अपनी सिफारिश के लिए कहा था, जो उन्होंने नहीं की। अब देखिए ना, पूरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई से इसलिए हटाया गया था कि आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़कर इमरान खान को दी थी, और इमरान खान ने कहा था कि मेरी फैमिली मेरी रेड लाइन है, वो करप्शन करे कुछ करे, आपने उसकी फाइल क्यों बनाई है? आज जो हमें बुशरा बीबी की करप्शन पता लग रही है, वो वही फाइलें हैं, वो वही करप्शन के सबूत हैं जो आसिम मुनीर ने बतौर डीजी आईएसआई इमरान खान को दिए थे कि भाई आप अपनी मंजी ठल्ले डांग पे रहे हैं, आपकी बेगम करप्शन कर रही है फराह गोगी के साथ मिलकर, उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर, मलक रियाद के साथ मिलकर, लेकिन आपने उनको हटा दिया। तो भाई बात उल्टी है। आप की बेगम की करप्शन पकड़ने की वजह से आप आसिम मुनीर के खिलाफ हुए थे। आपको ये लगा कि इन्होंने मेरी बेगम की करप्शन क्यों पकड़ी है? मैंने तो रखा हुआ है
कि आप जहांगीर तरीन की बेटियों को पकड़ें, आप शहबाज शरीफ की बेटियों को पकड़ें, आप नवाज शरीफ की बेटियों को पकड़ें, लेकिन आपने तो मेरी बेगम की करप्शन पकड़ ली है, ये कितना गलत काम किया है। तो ट्वीट जरा झूठ पर है, उल्ट है, रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो सूरत हाल वापस हो जाएगी। ठीक हो गया तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।